ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप ठीक होंगे और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते चेहरे और तदब्बुर तफक्कुर वाली आंखें और ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़िंदा रहने की निशानी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश का सफ़र। इंसान क्या है? अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों मखलूक़ात बनाई और उसके अंदर जो सबसे ऐसी मखलूक जिसके अंदर खुदा ने अपनी रूह का एक नूर का कतरा डाला और अपनी रूह फूंकी, वो इंसान है। और इसी वजह से इंसान को तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इंसान जो है उसने इस दुनिया में आके अल्लाह ताला की तख्लीक़ात को अपने दिल और दिमाग में समोना है और साबित करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ये साबित करना है कि मुझे खुदा ने जो ये दर्जा दिया कि जन्नात और फरिश्ते सब लोगों से सजदा करवाया, वो अपने आप को हम इस दुनिया में साबित करने आए हैं। तो इंसान जो है वो तमाम मखलूक़ात में सबसे अफसल मखलूक है। ज़िंदगी क्या है? बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि जिस दिन इंसान पैदा होता है और जिस दिन मर जाता है तो वो जो सांस आप पहला लेते हैं और जो आखिरी सांस लेते हैं उसके दरमियान का वक्फा जो है वो ज़िंदगी कहलाता है। और लेकिन असल में ज़िंदगी आपका वो सफ़र है जो आपको ज़िंदा रखता है। ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ज़िंदगी की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके दिल ज़िंदा हैं, आपका दिमाग ज़िंदा है, आपके 5 सेंसेस ज़िंदा हैं, तो आपके पास ज़िंदगी है। अदरवाइज़ सिर्फ आप इस दुनिया में आए और यहाँ से चले गए, आपने ज़िंदगी को महसूस ही नहीं किया। तो मोहब्बत क्या है? जो इंसान ज़िंदा होता है वही मोहब्बत कर सकता है। जो मुर्दा है, जिसके ख्यालात, जिसकी सोचें, जिसके मकसद तमाम बेजान हैं, तो वो इंसान ज़िंदा नहीं है। वो बज़ाहिर एक इंसान है लेकिन उसके अंदर ज़िंदगी नहीं है। तो मोहब्बत जो है एक कैफ़ियत है, एक एहसास है और वो एहसास जो है वो ज़िंदगी के साथ होता है। अब हम इसके अंदर जितने भी आप लोग देखेंगे वो दुनिया में आँख खोलते ही सबसे पहले किसी ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो उनके साथ मोहब्बत करे, जो उनसे प्यार से बोले, जो उनके साथ जो है एक एहसास का रिश्ता कायम करे। इसी तरह पैदा होते ही बच्चा जो है वो जो अपनी माँ के पेट से निकला होता है वो सबसे पहले बग़ैर माँ का नाम जाने, उसकी शक्ल देख के उसको अपने हाथों से महसूस करता है, उसकी खुशबू को महसूस करता है। और हमेशा छोटा बच्चा भी जो है वो अपनी माँ की तरफ लपकता है क्योंकि उसको उस मोहब्बत, उस लम्स, उस कैफियत का एहसास होता है जिसकी वजह से वो दुनिया में आया, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी मिली। और जिस रब ने उसको तख्लीक किया उस रब की मोहब्बत तक पहुंचना जो है वो मकसद हयात है। तो इसमें अब ज़िंदगी का सफ़र जो है, ज़िंदगी का सफ़र और मकसद हयात क्या है? ज़िंदगी के सफ़र के अंदर आपको बेतहाशा मनाजिल और मकसद नज़र आते हैं, लेकिन आप भटके हुए जो लोग होते हैं, भटके हुए लोग कौन हैं? जिनकी सोचें मनफी हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर ख़ुद पसंदी है, जिनके अंदर ख़ुद गर्ज़ी है, जिनके अंदर सिर्फ़ अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ों को महसूस करने का उनके अंदर एक एहसास है, वो लोग जो हैं वो कभी भी ज़िंदगी के सफ़र में मंज़िल तक नहीं पहुंच सकते। सफ़र जो है आपकी रूह का एक सफ़र है। जब आप पैदा हुए हैं आपकी रूह ने, जैसे आप ट्रेन में किसी जगह जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आप गए, कराची गए, अब रास्ते में आप कितनी ज़्यादा स्टेशंस पे रुकते हैं, कितने ज़्यादा मुसाफिर उस ट्रेन में आते हैं और उस ट्रेन से उतर जाते हैं। कितने मुसाफिर ऐसे होते हैं जो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, आपको बैठने की जगह भी नहीं देते, आपकी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, आपको दिमागी तौर पे जो है परेशान करते हैं। और बहुत से मुसाफिर ऐसे होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात शेयर करते हैं। आपको जो है एक एहसास होता है कि जो सफ़र है वो बहुत ही आसानी से कट गया। तो यही ज़िंदगी जो है, हम एक ट्रेन में हैं
اور اس ٹرین کو چلانے والی خالق کی جو ذات ہے اس نے آپ کی زندگی میں پہلے سے ہی آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ آپ کی زندگی میں کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے۔ اب زندہ کون ہے؟ زندگی کس انسان کے پاس ہے؟ جو انسان حال کے اندر، پریزنٹ کے اندر رہنا سیکھ جاتا ہے۔ دیکھو، جو لمحہ گزر گیا وہ کیا بن گیا؟ یاد، ماضی۔ ماضی کیا ہے؟ ایک یاد ہے۔ اور جو آنے والا وقت ہے وہ کیا ہے؟ خیال۔ اور خیال کیا ہے؟ مستقبل۔ تو کیا آپ کا جو لمحہ گزر گیا، جو ماضی بن گیا، اس کی یاد جو ہے وہ آپ کے کسی کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس ماضی میں ٹرین میں، آپ کی زندگی کی ٹرین میں، آپ کی زندگی کے سفر میں جو لوگ آئے، ان میں رشتہ دار تھے، ان میں فرینڈز تھے، ان میں ہمسائے تھے، ان میں راستے میں چلنے والے بہت سے لوگ زندگی میں آئے، اور اپنی عقل، شعور، چالاکی کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ان کے اندر تھا وہ آپ کو دے کے چلے گئے۔ اب وہ لوگ جو منفی رویے آپ کو دے کے گئے، کیونکہ ان کے پاس تھا ہی دینے کو منفی رویہ، ان کی گرومنگ جہاں پہ ہوئی، ان کی تربیت جہاں پہ ہوئی، وہاں ان لوگوں نے ہمیشہ نفرت اور چالاکیاں اور لوگوں کو جو ہے منافقت کے ساتھ، برائی کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے گرو کیا۔ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایسے ہی ہیں، انہوں نے وہ دنیا ہی وہ دیکھی۔ اب وہ دنیا جو ہے وہ ان کے اندر چلی گئی۔ اب ایسا انسان جس کو تعلیم اور تربیت کی کمی اور منفی رویے میں اس کو وہ پلا بڑا ہے، تو اس کی پاکٹ میں ہے ہی دکھ، نفرت، چالاکی، دھوکہ، استعمال۔ تو جو اس کے پاس ہے وہی وہ آپ کو دے گا نا۔ تو آپ کی ٹرین میں جب کبھی کوئی منفی رویے والا انسان آتا ہے تو وہ بھی آپ کو سکھا کے جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے منفی رویے جب آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کے آنسو بہتے ہیں، آپ روتے ہیں اور آپ گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ درد کیا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹنا کیا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک وجود جب گرتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہیں ان کو دوبارہ سے سمیٹنے کا تجربہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک انسان ایسا آپ کی زندگی میں آئے گا، اور پھر مولانا رومی کا بھی یہ قول ہے کہ اندھیرا وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے پاس آتی ہے۔ اگر کسی کو درد نہیں ملتا تو وہ زندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں درد نہیں ہے، آزمائشیں نہیں ہیں، دکھ نہیں ہے، دھوکے نہیں ہیں، تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ایک مردہ دل بن جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ احساس، وہ کیفیت، وہ شعور نہیں آئے گا کہ اس دنیا کی جو انسانیت ہے اس کو محبت کی ضرورت ہے، اور محبت وہی شخص دے سکتا ہے، وہی انسان دے سکتا ہے جس کے پاس درد ہو۔ وعلیکم السلام۔ جی تھی بس آپ نے اپنے سیشن نہیں کیا گھر میں؟ گھر میں نے کرنا ہے، تم لوگوں کے لیے میں ادھر آئی تھی کہ جو لوگ میرے گھر نہیں پہنچ